बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मोनीर। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से 100 अरब के एहसास राशन रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्टोर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिसके तहत ऐसे अफराद जिनकी तनख्वाहें तकरीबन 50,000 से कम है, जिनकी आमदनी, उनको ये सहूलत मिलेगी। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है जी, इस प्रोग्राम से 80 लाख जो घराने हैं, अफराद हैं, वो सहूलत हासिल कर पाएंगे। लेकिन नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, पुराने प्रोग्राम्स की क्या सूरत हाल है जो कि वफाक चला रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर शहर में, पंजाब में स्टोर्स मौजूद हैं, उनकी सूरत हाल क्या है ये आपके सामने है। मर्द हजरात, ख़वातीन हमारी सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ते घी के लिए यहाँ पर सारा दिन लाइनों में लगती है और डिमांड और सप्लाई इतनी मुतासिर है कि लाइनों में लगने के बाद भी इनको नहीं मालूम होता कि इनकी मतलूबा चीज़ें इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से करते हैं। पहले आपको पुराने प्रोजेक्ट्स दिखा देते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है, इनको कौन ठीक करेगा, इनको अपडेट कौन करेगा। उसके बाद जो नए प्रोग्राम्स का इफ्तिताह हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर? बेटा, मेरी तबीयत खुदा की कसम इतनी ख़राब है कि मैं पता नहीं कैसे खड़ा हूँ। माजरत के साथ कोई बात कोई गलती निकल जाए तो माजरत मैं चाहता हूँ। 9 बजे 8 बजे के खड़े में, यानी कि हम सवेरे का पानी पी के ना हशर हो गया, वो भी गर्म पानी। 8 बजे से 1 बज गया। 1 बज गया बेटा। अब ये बताओ कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है कि मैं खड़े खड़े गिर गया ना तो मुझे उठाने वाला कोई नहीं है। एक थैला आटे का लेना नहीं मिल रहा मुझे। थोड़ी देर बाद आवाज़ आएगी कि घी खत्म हो गया है, तो ये तमाम औरतें चली जाएंगी, तमाम औरतें चली जाएंगी, तो आटा मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। थोड़ी सी हेल्प कर दें, क्या आटा मिल जाए हमें सबको। आटे के लिए मर रहे हैं, कोई शौक से नहीं खड़ा हुआ कोई यहाँ कोई। घी के पैकेट खाली नहीं दे रहे, वो घी के पैकेट खाली नहीं दे रहे। 3,000 का सौदा लेते 5 घी के पैकेट मिलते हैं। ये देखे आप पर्ची पढ़े, ये चीज़ें नहीं है। 800 घी का पैकेट 37 पैसे को सौदा लिया था, तब जाके सौदा मिला है। 5 घी का पैकेट तक 3,000 का सौदा पूरा करेंगे तो फिर देंगे, वैसे नहीं देते हैं। वैसे लाइन में लगे हैं, अपनी ड्यूटी छोड़ गाड़ी नौकरी करता हूँ मैं, छोड़ के आया हूँ वहाँ से, रिक्वेस्ट करके बंदा बैठा के आया हूँ, तब आके लिए। सुबह से लाइन में लगे हैं तब जाके सौदा मिलता है। उसके अलावा फिर मिलता है, ये कार्ड देंगे ना, शनाख्ती कार्ड तो फिर देंगे, वैसे नहीं देते ना, फिर नहीं देते। शनाख्ती कार्ड लाओ तो फिर शनाख्ती कार्ड भी हम दे रहे हैं साथ, उसके बगैर तो सौदा देते नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा 3,000 का सौदा लो पूरा, फिर जाके 5 घी के पैकेट मिलेंगे। ऐसा बंदा मजबूर है, किसी के पास 3,000 रुपये नहीं है, 3,000 नहीं है वो तो क्या करेगा। अब उधार नकद पकड़ के जनाब ये चक्कर चल रहा है। इतने को परेशान हो गए कि ये सारी औरतें 8 बजे की खड़ी हैं। मैंने कहा चीज़ उनमें एक कम थी, करन लेके आ, फिर मैं जाके 100 घी के पैकेट पहुँच दूँगा, नहीं तो घी का पैकेट घटा दूँगा। यहाँ तक उसने कहते घी का पैकेट घटा दिया। मेरे कज़न भी आया, वो लाइन में लगा हुआ है वहाँ पे, उसने घी का पैकेट उसका घटा दिया। उसने 250 रुपये सौदा लिया, घी का पैकेट घटा दिया उसका, नहीं थे पैसे उसके पास। नाज़रीन, आप ये देख लीजिए कि कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, वहाँ से लाइन शुरू हो रही है और मैं जिस तरफ देख रही हूँ मुझे ख़वातीन और मुझे मर्द हजरात नजर। भूखे प्यासे खड़े हैं ये सारे, इतने परेशान है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं तो सिर्फ परेशान हूँ, इनकी हालतें देखो क्या। को बहुत तो नहीं लेने आए, हाथ में पैसा, चीज़ ही नहीं मिल रही। लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पे मतलब खड़े हुए हैं। जो बंदा जॉबदार है वो या यहाँ लाइन में लगे तो या अपनी जॉब करे, उधर से छुट्टी नहीं मिलती तो इधर से लाइन में खड़े होकर पूरा दिन यहाँ पे खड़े होकर अगर लाइन में से निकल गया तो दोबारा सबके पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे और अंदर जब जाते हैं अंदर भी लाइन, बाहर भी लाइन, और यहाँ पे लोग एक दूसरे से लाइन में लग के कोई बीमार हो रहा है, कोई यानी कि ये गर्मी की वजह से, तो यहाँ खड़े होकर परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। तो बंदा करे तो करे क्या, बस लाइनों में लगते रहे सारा दिन, या दिहाड़ी पे काम पे जाएं या फिर सस्ती चीज़ें ले लें, एक ही काम। हाँ जी, कि अब वो तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कि इतनी सैलरी हो कि बंदा वो चीज़ें अफोर्ड कर फिर बंदा यही हर बंदा यही करता है ना कि फिर जो सस्ती चीज़ है उसके लिए करे।
या फिर बंदा काम करे, काम करने पैसे चाहिए चीज़ लेने के लिए, काम करे या इधर लाइन में लगे। नाज़रीन, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, मुख्तलिफ शहर के जो स्टोर्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो पहले से यूटिलिटी स्टोर विफाक की जानिब से, सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं, उनको कौन देखेगा? वहाँ के जो मसाइल हैं उसको कौन हल करेगा? वहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई का गैप है उसको कौन ठीक करेगा? ये तमाम जो लोग हैं ये वाकई क्वेश्चन मार्क है इस सारी सूरत हाल पर। आइए भाई साहब, आइए। ये जो बुजुर्ग आदमी हैं, मतलब कि 60 साल से ऊपर हैं, उनको तो कोई नरमी देनी चाहिए ना उनकी। ये तो कोई का बात नहीं है कि हाँ मतलब गवर्नमेंट दे रही है, कोई बीमार है, कोई मतलब मैं खुद शुगर का मरीज हूँ और मेरे पास नहीं खड़ा हुआ जाता, तो ये है कि उनको सीनियर सिटीजन को तो इनको देनी चाहिए ना, कोई सहूलत देनी चाहिए। बस यही है कि यहाँ काम कर ले, 70 साल का या यहाँ काम कर ले, यहाँ पे लाइनों पे लग जाए। मुझे पता मैं कैसे करूँ, 70 साल की मेरी एज है, ये मेरा कार्ड है, एक साल के फर्क नहीं होगा मेरा। मैं 67 साल का हूँ, 60 और 7, और मैं शुगर का मरीज़ हूँ, नहीं मतलब कि हमसे खड़ा हुआ जाता। ये तो इन बच्चों की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा जी शाम में खड़े हो जाओ तो आपको जो है ना हम लगा लेंगे जब आप नज़दीक जाएंगे। ये तो बच्चों की मेहरबानी है इनकी। तो हम यही कर सकते हैं कि यहाँ मतलब इधर खड़े लाइनों में लग जाए या खाना खा लें, अपना काम कर। हाँ, काम काम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इधर ही लाइनों में लगना। घी हमें नहीं मिल रहा, घी सुबह से आए हैं तो घी मिल नहीं रहा हमें। बेटे मैं 77 साल की उम्र है तो घी के लिए आया हूँ। बीवी बीमार, आपको तो आराम करना। बीवी बीमार है, उसके लिए मैं कहा चलो घर में घी नहीं और कुछ नहीं। अभी वो पेंशन मिली, वो पेंशन बीमारी पर खर्च कर दी है। अब 8,000 एक सेंटर के इम्तिहान दिया था वो मिले, मैं कहा चलो घी ले जाए। घर में मेहमान आते हैं तो क्या करें, मजबूरी। ये हमारे सारे बुजुर्ग शहरी हैं जो कि 4-4, 5-5 घंटों से लाइनों में। इधर ख़वातीन हैं, इन्होंने घर के 100 काम करने हैं, इन्होंने बच्चों को देखना है, इन्होंने खाने बनाने, इन्होंने कपड़े धोने हैं, इस्त्री करने हैं और मेहमानों को देखना है। घर की जितनी परेशानियाँ हैं वो ख़वातीन ने देखनी है और उसके बाद राशन के लिए, सस्ते राशन के लिए यहाँ पर लाइनों में भी लगना है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 दिन होगी बहनी आ रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, किराया लग गया 800 रुपया, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। कहाँ से आ रही हैं? वाल्टन से आ रहे हैं जी। वहाँ करीब कोई स्टोर नहीं है? वो नहीं सही तरीके से, जो भी है अंदर अंदर रख लेता है, जो कुछ भी हो, घी वगैरह जो भी है। हम तो घी की खातर आते हैं, हमें और चीज़ें तो कहीं से मिल ही जाती हैं बंदे को, पर कोई फ़ायदा नहीं, किसी स्टोर का फ़ायदा नहीं है गरीब बंदे के लिए। हुकूमत तो नए नए पैकेजेस ला रही है, राशन पैकेज ला रही है, एहसास प्रोग्राम ला रही है कि गरीबों को बड़ी सहूलत दे रहे हैं हम लोग। वो ख्यालात है, देखते जाओ दुनिया को, गरीब लोगों को ना। यहाँ तो अलग ही सूरत हाल है कि सब काम। मैं सुबह की मैं आई, भूखी आई हूँ, मैं भूखी आई तो घी फिर भी कुछ नहीं मिला। कल भी आई हूँ, आज भी आई हूँ, कुछ नहीं मिला। अब भी लाइन में लगो, पता नहीं मिलना भी है कि नहीं मिलना, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। अंदर जाके वो कहेंगे नहीं है तो ही नहीं है। क्या करेगा बंदा? सुबह से 1.5 हफ्ता हो गया आते हुए, किराए खर्च के आ रहे हैं, रोज का 400 लगा के आती हूँ। तो जब इधर लाइन में धूप में खड़े होते हैं तो अंदर से आवाज़ आ जाती, ट्रक का आता है, ट्रक कांटे का भी आता है, घी का भी डेली आ रहा है। जब इधर आते हैं तो कहते हैं कि घी खत्म हो गया, अंदर ही खत्म हो जाता है, अंदर ही कहीं छुपा देते, लोगों को नहीं देते, लोग ऐसे ही चले जाते हैं रुल के। हाँ, कुछ ब्लैक बेचते हैं, खास लोगों को ब्लैक बेचते हैं घी, बाकी लोग ऐसे ही चले जाते हैं, खास लोगों को देते हैं। तो बाकी घी उधर की उधर ही घी अंदर ही छुपा लेते हैं, पूरा जाते हैं, किराया लगा के इतने दूर से आते हैं, खाली वापस जाते हैं। आज दूसरा दिन आ रहे हैं, 2 कल 2:30 बज गए थे, इधर खाली गए, आज भी देखें अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, घी थोड़ा रह गया, ख़त्म हो गए। और देखें इतना किराया भी लगा के और टाइम वेस्ट करके आगे मिलता कोई ना करे, जिसने आवाम को यहाँ तक पहुँचा दिया। जो लोग देने वाले थे अब वो मांगने पे मजबूर हो गए और ये धक्के खा रहे हैं। इतने धक्के खा के टाइम वेस्ट करके किराया लगा के भी मिलता कुछ नहीं है, खाली हाथ जाते हैं। और औरतें लड़ मार रही हैं, बाल खींच रही हैं, एक दूसरी को मार रही हैं, गिरा रही हैं। मैं एक कहती मैं आगे जाऊँ, दूसरा कहता मैं आगे जाऊँ, मिलता कुछ भी नहीं है।
नहीं देखिए, एक घर के अगर 10 कार्ड हैं शनाख्ती कार्ड, 10 के 10 इधर आएंगे तो रास्ता होगा ना। ये पहले वाला निज़ाम चलना चाहिए जो अयूब के ज़माने में शनाख्ती वो चलते थे राशन कार्ड। एक घर का एक अगर राशन कार्ड होगा तो तरीके से सबको अपने इलाके में से मिलेगा, किसी इलाके में जाना नहीं पड़ेगा। ये असूल होना चाहिए, ये बनाना चाहिए। अगर इधर ही इन्होंने देना तो यहाँ पे बेंच रखें ताकि लाइन से औरतें जा सके, कोई झगड़ा कोई प्रॉब्लम ना हो। मेहरबानी। मिलना कुछ नहीं है, खाली जाना है। कल भी खाली गए हैं, कल 2:30 बजे तक हम यहाँ रहे हैं, सुबह 6 बजे के बैठे हुए। आज भी देखे हम 6 साढ़े 6 बजे आए। वो औरतें आगे गई हैं जो धक्के मार के गई हैं, गिरा के गई, लड़ के गई हैं। वो औरतें आगे गई हैं जो लड़ के गई हैं, धक्के से गई हैं। हम लोग 6 बजे के इधर खड़े हैं, घी नहीं मिल। आज घर के काम कैसे होंगे? सारे काम रुके हुए हैं। किसी ने बच्चों को स्कूल से छुट्टियां करवाई हैं, किसी ने अपना क्या काम जाया किया, किसी ने क्या किया। काम करते वो भी छोड़ के आए, नौकरियां छूट रही हैं। नाज़रीन, जिस साइड पे भी देखें धूप इतनी ज़्यादा है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद आप सूरत हाल देख लें। क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, आपके सामने है। 6 घंटे हो गए ना। अगर चीनी घी देना है तो तरीके से दे दें, बताएं ना। जब हम उनके लिए इतना टैक्स दे रहे हैं, एक एक चीज़ दे रहे हैं, तो हमें इतनी नहीं पड़ रही है। तो इनके रेट कम कर देना, इनके रेट कर देना, इनके रेट कम कर दे, रेट कम कर दे। इतना तो नहीं होगी ना। एक घी के पीछे लोग पागल हुए हुए हैं। वो किस काम के? लोग लंदन जा रहे हैं, निजी एयरलाइन से जा रहे हैं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। उनके आपस में लड़ाई खत्म होगी तो कुछ हमारा सोचेंगे। बताएं आप मुझे, वो आपस में लड़ाई खत्म करेंगे तो हमें कुछ समझेंगे। पंजाब हुकूमत कह रही है कि हमने राशन प्रोग्राम लाए हैं, सास राशन प्रोग्राम लाए हैं। बताएं आप अपने, आप खुद बताएं कहाँ पे है, अभी तक लेने लगे। कहाँ पे है आप बताएं? बंदों को दे जा रहे हैं। 1 सेकंड, कहाँ पे है आप बताएं? राशन कार्ड कहाँ है? राशन कार्ड नहीं, स्टोर्स पे सहूलत मिल रही है कुछ और। ये सहूलत, इसको ये सहूलत कहते हैं। अगर उनकी नजरों में ये सहूलत है तो फिर हम लोग फिर किस काम के हैं? 1000 की शॉपिंग करोगे तो ये मिलेगा। नहीं, सहूलत किस चीज़ की है आप ये बताएं? ये सहूलत है, आप पूरी कैमरा उधर घुमा के देखे किस चीज़ की सहूलत? मैं तो दिखा रही हूँ, ये तो मैं आपको हुकूमत का बयान बता रही हूँ कि पंजाब हुकूमत कह रही है। तब करेंगे तो कुछ करेंगे ना। ये अगर सहूलत है तो इसको आप अगर सहूलत अपनी ज़बान में कहते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्यों धक्के खा रहे हैं? हमें घर के बाहर हमें प्रोवाइड करें यूटिलिटी स्टोर। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर सहूलत की बात कर रहे हैं ना तो अपना हर मोहल्ले में एक यूटिलिटी स्टोर प्रोवाइड करें। एक घर का एक बंदा लेगा ना, अगला बंदा नहीं ले सकेगा। अगर सहूलत देनी है तो फिर वोट मांगने के लिए तो वो फिर मक्खन पे मक्खन लगाएंगे। अगर हमारी अवाम में अगर गैरत होगी ना तो इनकी बातों में, किसी की बातों में ना आए। वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। अब वो अपना वोट का हक भी खो गए हैं। अगर ये हालात रहे ना तो कोई भी नहीं आ सकेगा। इतनी महंगाई कर छड़ी है कि बाम से मौत क्या करे। वहाँ कब से आई हुई है, लाइन में लगी? 6 बजे के आके लगे हैं, तभी तक ये देखे आदमियों को टोरी जा रहे हैं और औरतें खड़ी हुई हैं। यूटिलिटी स्टोर के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे। घर में काम कौन कर रहा है? आज सारे खवातीन के इतने सारे काम होते हैं, सारी काम छोड़ के ही आके इधर खड़े हुए हैं। बीमार बंदे बीमार हैं, मोरों की। इसका मतलब है कि जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें नहीं आ रही। लाइन में लग रहे हैं, अगर चीज़ें मिल जाएं तो दुख नहीं होगा। अगर हम लाइन में लग रहे हैं ना, अगर हमें वो चीज़ जो लेने आए हैं अगर हमें मिलेंगे ना तो हमें तसल्ली हो जाएगी। बताएं आप, उनको कोई खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। अगर जितना भी ये पीछे से अब बाद में आए लोग वो धक्के मार के आगे चले जाते हैं। कमी किस चीज़ की है कि अंदर इन्होंने चीज़ें छुपाई हुई है? किसने छुपाई हुई है? क्यों छुपाई हुई है? छुपाई हुई है। हमें पूरी चीज़ मुकम्मल मुहैया करे ना। ये तो आवाम के लिए ही है, सब कुछ जो चीज़ के लिए है। तो ये देख रही हैं आप, वाकई पूरी सूरत हाल। ना सिर्फ बाहर लाइन है, 11 बजे ओपन होता है, ये 6 बजे की लाइन लगी होती है। 6 बजे की, सुबह 6 बजे की। बताएं आप, अगर 6 बजे लाइन लगी हुई है तो घी 11 बजे आ रहा है तो क्या बात है? ये तो गलत बात है ना। डिमांड और सप्लाई मुतासिर है। लोगों को जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें लोगों को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल आपके सामने है।
गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी। के नीचे जाए ना आप तो जाके देखे घी छुपाया हुआ है इन्होंने, आप जाके देखे नीचे। क्यों छुपाया होगा आपा? आपके लिए आए नहीं है, नहीं मिलता। ब्लैक बेचते हैं, ब्लैक बेचते हैं। ये होटलों वालों को देते हैं। हाँ जी, आपके खत्म हो जाना है, आप अंदर जाएं, अंदर सर्वे करें, आपको कुछ नजर तो आएगा ना। आप इधर से होके चले जाएंगे तो क्या फायदा, हमारी न्यूज़ का क्या फायदा होगा कि आपने जो सुन लिया है। अंदर जाएं। तकरीबन यहाँ पर अगर मैं रफली भी अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन 200-250 लोग तो मौजूद हैं, 200-250 से ज़्यादा ही लोग होंगे, और जो सब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्ता आटा चाहिए और उनको सस्ता घी चाहिए। सप्लाई कितनी मौजूद है, कितनी सप्लाई आ रही है, लोगों की डिमांड कितनी है, आ जाइए देखते हैं और इस सारी सूरत हाल पर भी बात करते हैं। आइए। स्टोर के अंदर भी खासा रश है, लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भाई साहब बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो ये मतलब गवर्नमेंट का ये है निज़ाम, जो मैं बेहतर जानता हूँ ना, वो गरीब लोगों के लिए बहुत नाजुक है। यहाँ पे ये देखें, औरतें हैं, मतलब हमारी माएँ बहनें आई हुई, बेचारी को बूढ़ी हैं और बुजुर्ग आए हुए हैं। यहाँ पे कोई शुगर का मरीज़ है, कोई किस तरह का मरीज़ है। तो यहाँ पे जो है ना, जो हमें क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ जो मिलता है गवर्नमेंट से की तरफ से, वो नहीं मिल रहा और हमें धक्के खा के ये लेना पड़ता है। ये जो बड़े लोग, उन्हें तो टेंशन नहीं है, हमें टेंशन, जो 22,000 18,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं उसमें हम गुजारा करते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो फिर उसके लिए बहुत ख़वारी, बहुत मुश्किल, बहुत टेंशन। ऐसे ही है मैडम, ऐसे ही है। तो बस ये मुझे तकरीबन 8:30 बजे मैं आया हूँ मैडम। तो वो 8:30 के आए हैं? हाँ जी, आज। क्या करते हैं, आज काम पे नहीं गए? मैडम ड्राइवरी करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। तो ड्राइवर भाइयों की तो तनख्वाहें भी काट लेते हैं, छुट्टी करें तो काट लेते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है, बच्चों को तो मैडम पेट खिलाना है ना। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमको हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए। और इधर आते हैं जो लोग आए हुए, जो पहले अंदर चले जाते हैं, वो अपने दूसरों लोगों का भी ले कर रख लेते हैं। जो बेचारे बाहर वेट कर रहे होते हैं, उन्हें मिलता ही नहीं है, उनकी बारी नहीं। जैसे कि आपने पिछली दफ़ा भी देखा था कि 20 पैकेट एक औरत ने अंदर रखे हुए थे, उसमें से मुझे तकरीबन 2 मिले हैं मैडम। इसी तरह मिलता और बहुत वो लोगों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए ना कि सब मिल के अगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एकदम से इकट्ठी ना करें, बल्कि ज़रूरत की बस ले जाएं, फिर आके ले जाएं। मैडम देखें, इन्होंने रूल ये बनाया हुआ है, एक कार्ड पे 5 किलो घी मिलता है। अब ये देखें, जो जितने भी लोग मतलब ख़वातीन आई हैं, बंदे आए हैं, ये महीने बाद ही आते हैं। तो इसलिए वो बेचारे आते हैं कि चलो यार महीने का हमें मिलेगा, 5 किलो मिलेगा, महीने में गुजारा कर लेंगे। ये 5 किलो मुझे नहीं लगता कि महीने में मतलब है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो घर में 10 अफराद खाने वाले हों तो 5 किलो तो मैडम तकरीबन 10 दिन ही चलेगा। तो मैडम कुछ ख्याल करें हमारे बंदे, क्योंकि हमारे साथ ही इनका है। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्टोर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। अब स्टॉक कितना मौजूद है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है जो कि इसी इंतज़ार में है कि उनको सस्ता घी मिलेगा। मैनेजर साहब हैं इस स्टोर के, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आज कितना स्टॉक आया है और अभी कितना दस्तयाब है, क्योंकि बाहर तो कम अज़ कम भी 200-250 लोग तो लाइनों में लगे हुए हैं। जी आज आया 960 kg, तकरीबन 190 लोगों को मिल जाएगा। 5 kg हर बंदे को एक ID कार्ड पे अलाउ है। तो स्टॉक अभी पड़ा है 40-50 बंदों का, और क्योंकि सुबह 10 बजे से सप्लाई आई है, अभी 1 बजने वाला है, तो ले रहे हैं लोग, तो काफ़ी सारे ले रहे हैं। अभी भी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी और ज़्यादा हो, देखें रश इतना ज़्यादा है तो उसमें फिर मुश्किलात आ। इसका मतलब जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई चेन मुतासिर है। हाँ जी, सप्लाई चेन मुतासर है। कम से कम 1600 kg या 2000 kg हो तो फिर मैक्सिमम ये शाम 6-7 बजे तक चलता रहता है। तो जितना घी कम आएगा उतना सावधान है कि फिर लोगों को मुश्किलात तो आएंगी ना। और साथ में सामान कितना ख़रीदना होगा? इसके कोई शर्त नहीं है, इसके ये वो सिर्फ वो है जो लोग एक घर के 3-3 लोग खड़े हैं, 4-4 लोग खड़े हैं। अभी अगर आपके घर 20 किलो घी लगता है तो सामान भी तो सावधान लगेगा ना, वो लोगों का वरना सामान का कोई नहीं। एक ID कार्ड पे 5 kg चीनी, 5 kg घी और 40 किलो आटा अलाउ है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि हर रोज़ घी की इतनी सप्लाई आती है एक फ़िक्स अमाउंट में, या फिर? नहीं, रोज़ नहीं। कल आया था 540 kg सिर्फ,
और आज 960 kg आया। पीछे से कंटेनर आते रहे वेयर हाउस में, गोदाम में, तो वो सप्लाई ठीक आती रहती है। अगर शॉर्ट हो जाए तो शॉर्ट है। रफली अगर हम परसेंटेज पूछें हर रोज़ यहाँ पर रश की और सप्लाई की, कितना गैप है, कितने % आ रहा है और कितना % आना चाहिए? गैप तो है, 150 लोगों का आ जाएगा, 200 लोगों का आ जाएगा, तो लोग खड़े होते हैं 400 लोग, तो यानी 50% आ रहा है तो 50 से ज़्यादा लोग ज़्यादा खड़े होते हैं। गैप तो है, काफ़ी गैप है सप्लाई में। अच्छा सर, डिमांड फिर आपके पास ये इख्तियार होता है कि आप लिख के भेजते हैं कि हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं, इस स्टोर को इतनी चीज़ों की ज़रूरत? जी, हमने सब्सिडाइज आइटम जो है उसकी डिमांड भेजनी होती है। 2000 kg भेज दें, 3000 kg भेज दें, लेकिन आगे से तकसीम उन्होंने करना होता है। पूरे लाहौर में 66 स्टोर हैं, उस हिसाब से उन्होंने सब्सिडाइज घी जो है हर स्टोर पे मुख्तलिफ मकदार में भेजना होता है। सर, आटा है, चीनी है और घी है, ये 3 आइटम्स हैं जो सब्सिडाइज हैं। इनमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेज किस चीज़ की देखी जा रही है? सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है घी और आटे की। घी और आटा का माल? घी और आटा 100 बैग आता है, मतलब कि आटे के लिए भी ऐसे ही है। तो बाकी चीनी, चावल और दालें, वाइट ग्राम, इस पर सब्सिडाइज हैं ऐड में, वो पड़ी हैं। वाफर मकदार में चीनी भी पड़ी है, आटे और घी पे ज़्यादा शॉर्टेज। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, बाहर की सूरत हाल आपने देख ली है और यहाँ पर जितनी सप्लाई मौजूद है वो भी आपके सामने है। अगर 50 लोगों को घी मिल रहा है तो 50 लोगों को हर रोज़ खाली हाथ जाना पड़ता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो अभी तक फुल नहीं किया जा रहा, जिसको फिल किए बगैर लोगों को रिलीफ पहुंचाना वाकई ही मुमकिन नहीं है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं। एहसास राशन प्रोग्राम आवाम के लिए कितनी सहूलत लाएगा, दिखाते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सरकार के जो पहले से मौजूद सिस्टम हैं वो किस तरह से चल रहे हैं वो आपने देख लिया है। अब जो पंजाब हुकूमत नया सिस्टम ला रही है या फिर पुराने सिस्टम को अपडेट कर रही है, उसकी क्या हकीकत है, वो किस तरह से आवाम को सहूलत पहुंचाएगा, उस पर हमने बात करनी है। मैं उसी स्टोर पे मौजूद हूँ शादमंद के इलाके में, जहाँ पर आज से चंद रोज़ पहले हमने देखा कि एहसास राशन कफ़ालत जो प्रोग्राम था उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताह इसी स्टोर से हुआ। इन भाई साहब से बात कर लेते हैं जो इस स्टोर के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा सर, पहले तो बता दीजिए कि हम ठीक स्टोर पे पहुंचे हैं, यहीं पे इफ्तिताह हुआ था? बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर। जी जी, यहीं पे इफ्तिताह हुआ। क्या था वो, आपको पहले बताया गया था कि क्या सिस्टम होगा, वो हमें ज़रा डिटेल्स बता दीजिए। अभी जो है ना, इन्होंने ओपनिंग की है ताकि सारे दुकानदार अवेयरनेस हो, सारी आवाम जो है अवेयरनेस हो इस तरफ, और क्या कहते हैं 20-25 दिन का उन्होंने टाइम दिया इसको लॉन्च करने का। क्योंकि जब इमरान खान की पहले हुकूमत थी तो तब ये चल रहा था, जब उनकी हुकूमत गिरी है तो इन्होंने बंद कर दिया ना प्रोग्राम। जब प्रोग्राम बंद हुआ है, अब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब आए हैं, तो मैडम सानिया नश्तर साहिबा इनकी ओनर हैं, डायरेक्टर्स हैं एहसास राशन रहती प्रोग्राम की, तो उन्होंने सारा ये काम किया, उन्होंने वर्क किया। तो अब ये सब्सिडी जब ऑन होगी तो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये सारा काम है ऑनलाइन सिस्टम, इसमें ज़रा सी भी करप्शन नहीं है मेरी नज़र में, जितने मेरे पास मालूमात है, क्योंकि ये डायरेक्ट नादरा से मुंसलिक है। अगर आपकी सिम अपनी ज़ाती होनी चाहिए और अपने ही मोबाइल से आपने अपना आईडी कार्ड सेंड करना है, जिस आईडी कार्ड के ऊपर आपने सिम निकलवाई है वही आप सेंड करेंगे 8123 के ऊपर, तो आपको अभी वो उसके अंदर क्या नंबर है? 8123 पर मैसेज करना, मैसेज करेंगे आईडी कार्ड लिख के, तो वो आपको बताएंगे कि अभी उसमें है, वर्किंग में है आपका काम, दरख्वास्त आपकी चली जाएगी। उसके बाद वो देखेंगे कि नादरा के अंदर इसके पास गाड़ी है या आप एलिजिबल हैं, अहल हैं या ना अहल हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो आपको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद जब आप सामान लेने आते हैं, अगर आप बिलफर्ज 5 किलो घी लेते हैं 2500 का, मीन्स कि आपका बिल बना है 3000, मिनिमम 3000 बिल बना है। और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है जो हमें ऐप दी है उन्होंने पंजाब एहसास राशन रहती प्रोग्राम की, उसकी जो एंड वाली ऑप्शन है उसके ऊपर लिखा हुआ अब इसके ऊपर रियायत करें, जैसे वर्किंग में सामान वही लेंगे। कितने % रियायत होगी हमें ये बता दें? 40%। 40%। अगर 1000 का सामान लेंगे तो हमें 600 देने होंगे। 400? हाँ जी, वो 400 हम वक्ती तौर जो है ना वो कस्टमर को भेज देंगे। हमारे जो पैसे हैं वो हमारे बैंक में चले जाएंगे, हमें बाद में वो रिसीव होंगे।
जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हर तरह का आपके पास वो सिस्टम आ गया क्या? जी, मेरे पास ऐप तो है लेकिन ऐप अभी चल नहीं रही। मोबाइल में सिस्टम है वो? हाँ जी, हाँ जी, मोबाइल में ऑनलाइन सिस्टम है। दुकानदार के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी है और कस्टमर के पास ना भी हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, कस्टमर ने सिर्फ अपना आईडी कार्ड लेके आना है, आप उसका आईडी कार्ड कोड होगा, उसके पास भी कोड होगा और हमारे पास भी बैच कोड होगा, ठीक है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। ठीक है, 40% की सब्सिडी स्टोर पे मिलने वाली हर चीज़ पे होगी या? नो, सिर्फ आटा, घी और दालें। दालें वो कोई सी भी ले ले, घी वो कौन सा भी ले ले, आटा वो 5 किलो ले ले, 20 किलो ले ले, वो उस पर डिपेंड करता है वो क्या लेना चाह रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब से बात हुई है, वो शायद इसको बढ़ा दें, क्योंकि मैडम ने सर ने पूछा था कि ये ख़ानदान में एक बंदे को मिलेगा, उन्होंने कहा जी एक बंदे को मिलेगा, तो मैडम ने कहा अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, अभी इफ्तिताह तो हो गया है लेकिन अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। और सर कितने दिन लगेंगे इसको ऑप्शनल हो? 30 दिन का मुझे कहा गया उन्होंने। 25 दिन में हो जाए इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लाहौर से बाहर, मुल्तान, रीमियार खान, पेशावर, मर्दान से, कराची तक से फ़ोन आए हैं कि ये कब प्रोग्राम आपके पास ऑन हो चुका है। मैंने कहा नहीं सर, अभी ओपनिंग की है ताकि लोगों की अवेयरनेस हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंटर हों। अच्छा सर, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, कहीं कमी कोताही रह जाती है, परेशानी हो जाती है लोगों को, चीज़ें ठीक नहीं मिल रही होती, उन हवालों से आपकी क्या राय है? लेकिन इसमें जो है चीज़ें तो हैं जो हम प्राइवेट बेच रहे हैं, बस में हम जैसे हमारा शोर शादमान में है, हम इधर नाकस चीज़ नहीं बेचते। यानी एक नंबर जो दर्जा अव्वल की चीज़ें हैं वो भी खरीदें फिर भी सहूलत मिलेगी? सहूलत उसी पर ही मिलेगी, सहूलत उसी पर ही मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई राशन अवेल नहीं होगा, ना वो हमें देंगे, जो पॉलिसी में है माल हम अपना ही बेचेंगे, बस आपने रियायत देनी है, सिर्फ रियायत देनी है, वो गवर्नमेंट उठाएगी उसका बोझ, बस हमें जो है 8% कमीशन मिलेगा। ये छोटे मोटे जितने दुकानदार हैं ये सब के लिए है। अब मुझे ये बता दीजिए कि महीने में एक ही बार हम उस ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे या बार बार? 2000 का रिलीव एक महीने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एक महीने में नहीं उस 2000 को इस्तेमाल नहीं किया तो अगले महीने आपका वो 4000 हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है इन भाई साहब की। कुछ हमारे शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ये अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं सेल्समैन ही करता हूँ। सेल्समैन भाई का काम आजकल कैसा है? शुक्र अल्लाह का ठीक है, लेकिन पहले ऐसा काम नहीं रहा। बहुत मतलब कि महंगाई होगी, हर चीज़ महंगी होगी। कस्टमर जो जिसको हम दुकानदार को देते थे वो पिक नहीं करता कि इतनी महंगी चीज़ हम ले सके, तो काम थोड़ा कम हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी कम हो गया। अच्छा भाई साहब, काम आप बता रहे हैं कम हो गया है, तो फिर कमाई भी कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, घर कैसे चल रहा है? बस अल्लाह करके गुजारा हो रहा है, और शुक्र उस पाकज़ात का कि अल्लाह ने एक वादा किया है कि रिज़्क देना है तो वो दे रहे हैं। अदरवाइज़ काम की अगर सूरत हम काम को देखें ना कि मैं अपनी मंथली हिसाब लगाऊं कि मैं मंथली कितना, तो फिर तो मैं काम कर ही नहीं सकता। ये अल्लाह का शुक्र, कभी उधर से पकड़ लिए, उधर से कर लिया, उससे ले लिया, उसको दे दिया, इसका निज़ाम चल रहा है। काम आप कर ले कि मैं अगर मेरा खर्चा महीने का 50,000 मैं 30,000 कमा रहा हूँ, तो 20,000 कहाँ से आ रहा है मेरे पास? वो इसी तरह आ रहा है कि अब आपसे ले लिया, उससे ले लिया, उसको वापस कर दिया, इस तरह काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है। काम नहीं, सेविंग है तो 1 रुपया भी नहीं हो रही। एहसास राशन रियायती प्रोग्राम पंजाब हुकूमत ला रही है, क्या कहेंगे इस तरह के प्रोग्राम जो लाए? अभी भाई ने बताया था मुझे कि इस तरह के अगर सिस्टम हो जाए, अगर आपको ये आपके रजिस्टर वाली शॉपों पे जाके आपको 40-60% पर चीज़ मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये हर दुकान पे होना चाहिए, मखसूस दुकानें नहीं होनी चाहिए। मखसूस दुकानें होगी तो फिर रश ज़्यादा हो जाएगा, हर बंदा परेशान होगा, क्योंकि एक दुकान पे मेरी कोशिश है मैं इससे लूँ, ये रजिस्टर है, मैं खुद रजिस्टर हूँ, मुझे 40% डिस्काउंट मिला तो मेरे साथ से और 50 लोग आ जाएंगे पूरा। ये हर दुकान पे हर चीज़ पे होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि पहले भी हमने देखा कि प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पंजाब हुकूमत भी दे रही है, वफाक भी दे रही है, यूटिलिटी स्टोर्स देख लें, फिर वो 12,000-14,000 वाला जो मामला था एहसास कफालत वाला, वो प्रोग्राम कैसे चले और अब इस नए प्रोग्राम से क्या उम्मीद? वो जो इन्होंने शुरू किया था इमरान खान की हुकूमत में, 12,000 मिला, फिर 14,000 मिला, और माशाल्लाह हमारे शहबाज शरीफ भाई उन्होंने 2,000 कर दिया। ठीक है, वो 12-14 तो ख़त्म ही हो गए ना, अब तो 6-6 माह हो गए, वो तो किसी को मिल ही नहीं रहा। वो पहले मिला है मई के महीने, जब तक इमरान खान की हुकूमत थी। ये जो शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने 2,000 किया, वो मिला है। उसके बाद तो अब मैं 5-6 छठा 7वां महीना किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। पहले मिले,
लोगों को हमने देखा भी है और हमने खुद लाइनें भी देखी हैं वो ATM पे बैंकों के बाहर, और लोगों को मिल रहा है। लोगों ने बताया कि हमें मिल रहा है, लोगों को मिले। अब नहीं किसी को मिल रहा, अब तो पता नहीं इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। इमरान खान चला गया है, उन्होंने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? भाई ठीक है, शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे कैसा चल रहा है घर, जिंदगी, काम? बस जी मामूल के मुताबिक, बिल भी ज़्यादा है, महंगाई भी है, बस वो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बस यही है कि हालात बहुत ख़राब है। हाँ जी, हुकूमत नया प्रोग्राम लाई है कि आवाम को सस्ता राशन देंगे, सहूलत देंगे, क्या कहेंगे उसके बाद? अच्छा इंतज़ाम है उनका। जो अगर मसला ये है कि सबको इजीली मिले तो फिर है ना, अगर 4 घंटे खड़ा होके मिलना तो उसका तो फ़ायदा कोई। स्टोर की बात करें आप, यूटिलिटी स्टोर की? हाँ वही बात कर रहा हूँ ना। देखें आप इधर चले जाए, जिस से भी चले जाए, लाइनें लगी हैं, लेडीज़ माएँ खड़ी होती हैं, आदमी खड़े होते हैं, मैं खुद देख कर जाता हूँ। मगर हम उधर अगर टाइम तोड़े तो हम मजदूरी नहीं कर सकते। अगर बिल फर्ज 4-5 घंटे उधर ज़ाया हो गए तो हमें क्या मजदूरी मिलेगी? फ़ायदा क्या है? ये है कि ये इजीली होना चाहिए सबके लिए। जाएं ज़्यादा 5-10 मिनट, आधा घंटा में चीज़ आदमी को अवेलेबल होनी चाहिए। अब 2-2, 3-3 घंटे ये मजदूर आदमी फोल्ड नहीं कर सकता। काम करे कि उधर लाइन में लगे। ये बस हमारी को रिक्वेस्ट है कि ये मसला हल करें। और बिजली के बिल हैं जो वो बहुत ज़्यादा हैं। बिजली के बिलों ने तो आवाम को परेशान किया हुआ है। अब पिछले महीने मुझे आया 14,000 रुपया बिल। हाँ जी, एक फ्रिज है, पक्खा है, एक मकान ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर जाते ऊपर वाला चला लेते हैं, नीचे आते नीचे, ऊपर बंद कर। अब ये मैं मतलब कि 1,000-1,200 कमाने वाला, 1,500 कमाने वाला, अब 14,000 बिल आ गया। फिर बच्चों है, बिल देंगे या घर चलेगा, एक ही काम हो? एक ही काम हो सकता है बाजी। ये कि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, मजदूर आदमी को खास करके। बस यही हालात हैं अब। और अच्छा चाचा, कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं। कितने साल पीछे चले जाएं तो सुकून था जिंदगी में कुछ बेहतर? कह रहा हूँ ये ना, जब इमरान से पहले आने से, ये इनके पहले आने से, नवाज शरीफ के पहले आने से हालात बहुत ठीक थे। हर चीज़ सस्ती थी। LPG 100 रुपये किलो थी, अब देखे पीछे 350 रुपये किलो। सवारी तो नहीं, पैसे ओगरा का रेट तो 202 रुपये है, यहाँ पर महंगी बिकी जा। दे ही नहीं रहा कोई। अब देखें ना, दे ही नहीं रहा। आप भी विज़िट करें, जाके दुकानों पे देखें, कोई दे ही नहीं रहा। वो कहते हैं जहाँ से मिलती वहाँ से ले लो। अब ये दुकान पे जाए ना तो उसको बोलो यार ये चीज़ 90 की उधर से ले लो। अब बहस भी नहीं कर सकते ना दुकानदार के साथ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं ना कर सकते। मजदूर आदमी झगड़ा करेंगे, रोज़ी कमाएंगे, क्या करेंगे? बस यही है हमारी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी कि महंगाई कम करे। महंगाई कम कर दें जी, एक ही रिक्वेस्ट, एक ही उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मेडिकल रैप हूँ। मेडिकल रैप काम कैसा चल रहा है आजकल? दवाएं तो बहुत महंगी, हर बंदा बीमार हो रहा है। ऊपर से इंपोर्ट हमारी बंद है, हमारे जो इंजेक्शन होते हैं इंपोर्ट के आते हैं। तो जब से ये गंजों की मेडिसिन पे तो बंद नहीं होती, ये तो हमारी बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इंपोर्ट रुकी हुई है ना, गरीब आवाम वैसे ही परेशान है। इंपोर्ट रुकी है, इंपोर्ट के इंजेक्शन हमारी ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं है इसकी ना। तो जर्मन से इंपोर्ट होके आते हैं तो वहीं से लगते हैं पेशेंट्स को। तो उसकी वजह से बहुत मुश्किलात आ रही हैं इस वक्त तो। और परवेज़ इलाही साहब आए थे 2 दिन पहले, उनसे मुलाकात हुई है काफ़ी लोगों की। उन्होंने कुछ राशन के बारे में भी सपोर्ट के लिए कहा है। तो PTA को फुली सपोर्ट तो कर रहे हैं हम, बट नज़र तो नहीं आ रहा। आवाम तो वैसी की वैसी नज़र आ रही है। आवाम की क्या मुश्किल है इस वक्त सबसे बड़ी, आपको क्या लगता है? इस वक्त लोड शेडिंग है, अभी भी लोड शेडिंग चल रही है, जिसकी वजह से टेस्टों में मुश्किल होती है। पेशेंट्स को अंदर अल्ट्रासाउंड करवाना, किसी ने CT स्कैन करवाना, उसके लिए पेशेंट्स को बहुत मुश्किलात आ रही हैं फ़िलहाल तो जनरेटर वगैरह ऑन करते हैं, बट नहीं, फ्यूल इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है। 150 रुपये फ्यूल एक्सपेंसिव करके तो 20 रुपये कम करना, ये नॉनसेंस वाली बात। अच्छा मुझे ये बताइए, कितने साल आपने स्टडी किया, उसके बाद आपने ये वाला शोबा चूज़ किया अपने लिए? खुद किया या किसी ने कहा था कि मेडिकल रैप बन जाओ, दोस्त भी इसी फील्ड में जा रहे हैं? दोस्त भी इसी फील्ड में है, लेकिन ये मजबूरी तौर पर इंसान को करना पड़ता है। यहाँ पर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह गई हुई। इंसान 14 तक पढ़ता है, 15 तक पढ़ता है, 16 तक पढ़ता है, उसके बाद बंदा डिग्री लेके घूम रहा होता है। मेरे खुद इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं FA पास, BA पास उन्होंने किए हैं, बट नहीं, कोई कारोबार के हालात नहीं है। उन्होंने अपने इवन के ठेले लगा लिए हैं ऐसे। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इतने पढ़े लिखे लोग हैं और मार्केट में स्पेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डिग्रीज नहीं, कुछ बन ही नहीं रहा किसी का भी ना, वैल्यू नहीं रहेगी डिग्री की। लोग डिग्रियाँ लेके हाथ में घूम रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। सब इंसान वेले घूम रहे हैं, बस क्या किया जा सकता है।
हालात क्या लग रहे हैं आने वाले वक्त में, जो अभी चल रहा है सिनेरियो, उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? आने वाले वक्त में हालात हो सकता है अगर इमरान खान वापस आ जाए तो बेटर हो सकते हैं, नहीं तो करप्शन तो बहुत हाई लेवल पे जाती जा रही है। इसाक डार को देख लेते, साथ ही उसने पैसे इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, रिलीफ दे दिया गया, उसकी सैलरी पूरे साल की उसको दे दी गई है। डॉलर नीचे आ गया है, डॉलर नीचे है, हैरानकुन बात है। हैरानकुन बात है। क्या फ़ायदा उस डॉलर का जिससे महंगाई नीचे नहीं आ रही? आलमी मंडी में तो महंगाई नीचे आ गई है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। वाकई ये हकीकत है, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होता है, हमारे यहाँ महंगा हो जाता है। आलमी मंडी में जो कुकिंग ऑयल का खाम तेल है, खाम माल है, वो सस्ता होता है, हमारे यहाँ महंगा होता है। क्या हो गया आपका? हुक्मरान है ही नहीं कोई, हो गया है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। वो तो कह रहे हैं हम सारे गरीबों की जिंदगियों में खुशहाली ला देंगे। ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਿਓ 600 ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ, ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਉਸ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 30,000 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ 30,000 ਸਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 30,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਵਿਕੋ। ਅਫਸਰਾਨ ਐਸਾ ਕਹਤੇ ਹਾਂ, ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 2 ਪੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ एक थले बहने के दूजा असी बंद रखिए। आपा पंजाब हुकूमत कह रही है कि आवाम के लिए सस्ता राशन प्रोग्राम। सस्ता कुछ भी नहीं है, एक बंदा सस्ता रह गया, मौत सस्ती हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई है। आवाम दे विच इंसानियत हैगी सी, लेकिन यह जिहड़ी हुकूमत आई इन्होंने दिल तोड़ के रखते ने। नाज़रीन, अवामी राय आपने जान ली है, जब तक आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी और बड़े अच्छे तरीके से नहीं मिलेगी, तब तक आवाम की जो उम्मीदें हैं वो बहाल होना मुश्किल होती दिखाई दे रही है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि ये एहसास राशन रियायती प्रोग्राम आवाम के लिए कितनी सहूलत ला रहा है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करना कितना आसान कितना मुश्किल होगा। दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय तो आपने जान ली है, जो एहसास राशन प्रोग्राम का एक तोहफ़ा लाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। लोगों को अभी भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है या फिर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं इस प्रोग्राम में। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, आपने तो अपने सहाफ़ती करियर में कितने ही ऐसे पैकेजेस देखे जो कि हुकूमतें ऐलान करती हैं कि हम आवाम को दे रहे हैं, एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान। आवाम तक कैसे पहुंचेगा ये पैकेज और सहूलत आवाम को कितनी होगी, कैसी होगी? क्योंकि जो पहले यूटिलिटी स्टोर्स का प्रोजेक्ट है उसकी जो हालत है हम हर रोज़ देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, जो भी हुकूमत जिस वक्त अपने नए सिरे से काम शुरू करती है या इंतखाबी साल की तरफ जाती है तो कोई ना कोई इस किस्म के गिमिक्स लाजमी करती है, जिसमें ये तासर देने की कोशिश की जाती है कि अवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें कोई ना कोई सहूलतें फराहम की जा रही हैं। और इस वजह सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, और कोई भी हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि इस महंगाई के दौर में वो अपने वोटर या अपने अवाम को कोई रिलीफ ना दे। इसके लिए कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन ताहाल इसका कोई वाज़ेह मैकेनिज़्म सामने नहीं आ रहा। अब जो एहसास प्रोग्राम पंजाब हुकूमत की जानब से शुरू किया गया है, इस किस्म के प्रोग्राम पहले भी होते रहे हैं। असल में प्रोग्राम शुरू करने के बाद उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरह उनका पूरा फ्रेमवर्क तैयार होना है, ये एक बहुत अहम सवाल होता है। मतलब एहसास प्रोग्राम इससे पहले भी चल रहा था कोरोना के दिनों में, लेकिन उसकी अब
ज़रा शेप चेंज कर दी गई है। वो अब आम दुकानों पर, आम किराना स्टोर्स पर उसकी दायराकार बढ़ा दिया गया है। लोगों को नकद देने की बजाय अशिया ख़रीदेंगे और दुकानदार के साथ हुकूमत जाने और हुकूमत उनको जो सब्सिडी की रकूम है वो उनको देगी। तो आया ये अब किस हद तक इसमें कामयाबी होती है? जो अगर हम पुराने तजर्बे देखें तो उसमें तो यही होता है कि इस किस्म के प्लान शुरू होते हैं, बहुत सरगर्मी होती है, 2-4 दिन उसमें देखा जाता है, लेकिन उसके बाद अशिया की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है, दुकानदारों के अपने काम काज शुरू हो जाते हैं, जो कि इस वक्त हमें यूटिलिटी स्टोर पर ये सूरत हाल नज़र आ रही है। यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कीमतें बहुत कम है, कोई शक नहीं इसमें। मतलब आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में मिल रहा है, जो कि आम मार्केट में 648 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह चीनी 70 रुपये मिल रही है, जो आम मार्केट में 90 रुपये मिल रही है। घी 480 की बजाय 300 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। लेकिन मसला ये है कि उसकी फराहमी नहीं हो पा रही। अवाम की जितनी डिमांड है वो पूरा डिमांड और सप्लाई तो वाकई बहुत बड़ा एक गैप है और उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए कि एक तो रिलीफ का ऐलान होता है, दूसरी जानिब एक शर्त रख दी जाती है, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स हैं चाहे वो आम स्टोर्स हैं जो भी रजिस्टर्ड होंगे, वो कहते हैं जी पहले हमारे पास से 1000 रुपये का 2000 3000 का सौदा खरीदें, फिर आपको 2-3 पैकेट घी के और ये चीज़ें मिलेंगी। जितनी ज़्यादा सब्सिडाइज चीज़ें आपको चाहिए उतना ज़्यादा आपको सौदा खरीदना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब है कि वो जो सब्सिडी दी जा रही है वो दूसरी जानिब से पूरी करके बिजनेस गोल भी पूरे हो रहे हैं। ये क्या चक्कर क्या है, समझ नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पे इस किस्म का चल रहा है। यूटिलिटी स्टोर वालों का इस पे जो मौक़िफ़ है कि हम जो इतने बड़े बड़े हमने स्टोर खोले हुए हैं, वहाँ पर अगर लोग सिर्फ आटा और चीनी और घी जो कि हम बहुत सस्ता दे रहे हैं सिर्फ वही खरीदने आएंगे तो हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। तो इसलिए लोगों ने जो दीगर अशिया ख़रीदनी है आम मार्केट से, अगर किसी ने वाशिंग पाउडर ख़रीदना है, साबुन ख़रीदने हैं, शैम्पूस ख़रीदने हैं, तो वो भी यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदें ताकि वो जो मार्केट रेट पर दिया जा रहा है उससे उनका थोड़ा सा मुनाफा निकल सके और ये दीगर चीज़ें भी चल सके। इसके अलावा इसकी थोड़ी सी हौसला शिकनी करने की कोशिश भी हुकूमत करती है, क्योंकि आम तासर ये पाया जाता है कि जहाँ पर आटा अगर आप जैसा कि हमने कहा कि 248 यानी 24 रुपये का फ़र्क है आटे की रेट में आम मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर के, तो 24 रुपये फ़ी किलो अगर किसी दुकानदार को फ़ायदा मिल रहा है तो वो ना सिर्फ होटल वाला उससे फ़ायदा उठाएगा, बल्क में ख़रीदेगा, जो आम दुकानदार है वो भी उसे ख़रीद के आम खुले आटे की सूरत में बेचेगा। तो ये थोड़ी सी हौसला शिकनी करने के लिए कि लोग बाउंड हों के वो ख़रीदारी करें, उसके बाद हम इसको फ़रोख्त करेंगे। तो ये इस किस्म की सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन कोई मेकनिज़म ऐसा नहीं हमारे सामने आ पा रहा कि जिसमें हम ये कहें कि वाकई लोगों की ज़िंदगी में कोई आसानी आ गई है। सब्सिडीज़ लाजमी दी जा रही हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो सब्सिडीज़ हुकूमत के लिए मसला बन रही हैं कि फ़ी थैला हुकूमत जो अगर 248 रुपये 10 किलो आटे के थैले पे सब्सिडी दे रही है तो वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इतना हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर घी 100 या 200 रुपये फ़ी किलो सस्ता दे रही है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जो ओवरऑल महंगाई है, आम मार्केट की महंगाई, उसे कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। मतलब घी जितना आलमी मार्केट में सस्ता हुआ है उसके मुताबिक कंपनियां घी सस्ता नहीं कर रही, जिसकी वजह से ना सिर्फ हुकूमत को सब्सिडी ज़्यादा देना पड़ रही है, आम मार्केट में महंगा है घी। आज भी जो ब्रांड 1 है, दर्जा अव्वल है, वो तकरीबन 580-585 रुपये का बिक रहा है, जो कि नहीं बिकना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कम अज़ कम हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि आलमी मार्केट में अगर तेज़ी है तो ठीक है, यहाँ भी आप तेज़ी कर लें, लेकिन जब सस्ती होती हैं चीज़ें तो फिर भी तो उसको फ़ायदा पहुँचाएँ। फिर आप कोई और जवाब ढूंढ लेंगे कि जी वो डॉलर महंगा हो गया है, वो जी फ़लाँ हो गया, आज गर्मी ज़्यादा, आज सर्दी ज़्यादा है, तो ये इस किस्म के बहाने ढूंढ। ज़ाहिद साहब, ये जो अब डिजिटलाइज पाकिस्तान की बात की जा रही है, ये एहसास राशन प्रोग्राम है और इसमें भी हम देख रहे हैं जी बड़ा फोकस किया जा रहा है कि हम सब चीज़ों को कंप्यूटराइज कर दें, कोई धोखाधड़ी 2 नंबरी ना हो। पाकिस्तान में रहते हुए, हमारे लोगों को देखते हुए, आबादी की जो शरह जिस तनासब से बढ़ रही है उनको देखते हुए, इस तरह के पैकेजेस पर इम्प्लीमेंटेशन करना कितना आसान है? बिल्कुल, डिजिटल कहने को तो हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स के हाथ में जो हमारा आम तासर यही है कि हर बंदा डिजिटलाइज शायद हो चुका है। लेकिन जिस वक्त यही सिस्टम यूटिलिटी स्टोर ने अपनाया था कि एक मैसेज आता था, मैसेज के बाद वो चीज़ें फराहम की जाती थी, तो लोग बेचारे उन्हें फ़ोन नए ख़रीदने पड़ गए थे कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमारे पास जो फ़ोन है
वो दूसरा फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हमारा मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये अभी लोगों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, डिजिटलाइज करने में अभी वक्त लगेगा, गो के इसी से ही तमाम मसले हल होंगे। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर हम देखते थे कि उसी इस चक्कर में कई घंटे लोग लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करते रहते थे कि हमारा मैसेज आए तो हमें चीज़ मिले। तो अब भी जो एहसास प्रोग्राम है वो भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हुकूमत के लिए, गो कि अभी चंद दिन हुए हैं, 3-4 दिन हुए हैं उसे हुकूमत ने आगाज़ किया है। तो इसका जो आउटपुट है वो यकीनी तौर पे आइंदा चंद रोज़ में सामने आएगा, क्योंकि ताहाल तो जो सिस्टम है वो कहीं दुकानदार का प्रॉब्लम आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, कहीं ग्राहक का प्रॉब्लम आ रहा है। लोगों को वो उस तरह स्मूथ जिस तरह कहा जा रहा था कि शायद पहले दिन से ही लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें, वैसा हालात नहीं है। लेकिन तवक्को करनी चाहिए कि अगर हुकूमत ने एक 80 लाख ख़ानदानों तक सब्सिडाइज चीज़ें पहुँचाने का इंतज़ाम किया है तो पहुँच सके। तो ठीक, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। जाहिद साहब ने बता दिया है कि अभी तो इस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, क्योंकि एहसास राशन प्रोग्राम इनॉग्रेट तो कर दिया गया, इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन होना उस पर, और उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, आवाम कितने मुतमईन है, वो तमाम चीज़ें आने वाला वक्त बताएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।